नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि तीसरे स्थान से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कार्य हैं जो तीसरे स्थान से संबंधित हैं। और चलिए आज तीसरे भाव के कुछ नियम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला तो ये है कि तीसरा भाव भी लगन की तरह निजत्व का बोध कराता है, सेल्फ का। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों तथा भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करता है, जिनका संबंध तीसरे भाव से है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर किसी से हम ये भी कहें कि क्या बॉडी बना रखी है, तो झट अपनी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स को दिखाता है दोस्तों, जो कि बाहों में होती हैं। हर व्यक्ति, आदमी को जब भी आप बात करेंगे, वो हमेशा अपनी भुजाओं से तोलेगा उस चीज़ को। तो भुजाओं का निजत्व से एक गहरा संबंध है। और जहाँ तृतीय भाव तथा लग्न में संबंध बनेगा, वहाँ निजत्व का, सेल्फ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि दोस्तों, तृतीय स्थान और लग्न दोनों निजत्व के हो गए, सेल्फ के हो गए। इनमें संबंध होगा तो आदमी में मैं ज़्यादा होगी। बहुत से आदमी हमने देखे होंगे जो कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूँगा। तो इस तरह की जो बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके तीसरे भाव और लग्न में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों, आत्महत्या का या सुसाइड की बात आदमी कब करेगा? जब तृतीयेश और लग्नेश अष्टम भाव तथा अष्टमेश दोनों से संबंधित स्थापित कर ले, और अष्टम तथा अष्टमेश पर अन्य ग्रहों का दृष्टि युति द्वारा कोई प्रभाव न हो, तो बहुत संभावना है कि आत्महत्या व्यक्ति कर ले। तो दोस्तों, तृतीयेश और लग्नेश, जैसे अभी हमने जाना, ये दोनों निजत्व के भाव हैं, सेल्फ के हैं, खुद के हैं। अष्टम भाव और तृतीय भाव दोनों से आयु की बात होती है दोस्तों, मृत्यु की बात होती है। और अष्टमेश अष्टम भाव का स्वामी हो गया दोस्तों, मृत्यु का दाता हो गया एक तरह से। तो जब इन चारों का संबंध बन गया दोस्तों, और किसी अन्य ग्रह का इनसे कोई संबंध नहीं है अष्टम अष्टमेश से, तो व्यक्ति की मृत्यु उसके सेल्फ के द्वारा, यानी खुद के हाथों द्वारा होगी। तो बहुत संभावना है कि वह आत्महत्या कर ले। अब ये दोस्तों, मैंने एक जन्म पत्रिका बनाई है। ये हिटलर की जन्म पत्रिका है दोस्तों, जो मुझे एक किताब से मिली है। अब यहाँ देखें हम, ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है दोस्तों। इसमें सप्तम भाव में जो है सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र है। यहाँ पे देखें दोस्तों, तुला लग्न है और अष्टमेश भी जो है वो शुक्र है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों शुक्र है। तृतीयेश तीसरे के स्वामी और षष्ठेश ये दोनों गुरु हैं। और दोस्तों, दोनों मारक स्थान, सप्तम स्थान और दूसरा स्थान जो है, इन दोनों के स्वामी मंगल हैं। और मंगल अपने ही घर में, यानी कि मेष राशि में सप्तम भाव में बैठे हैं। और दोस्तों देखो, सप्तम भाव को अगर हम देखें, तो सूर्य और मंगल साथ हैं। सूर्य और मंगल जब साथ हो जाते हैं, तो दोस्तों मंगल अतिचारी हो जाता है। और दोनों ही अग्नि तत्व के कारक हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ तृतीयेश में, लग्नेश में, अष्टम भाव में, अष्टमेश में संबंध स्थापित हो गया दोस्तों। क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे आ रही है, जहाँ पर कि अष्टमेश शुक्र बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पे दोस्तों दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, केतु का और राहु की दृष्टि है दोस्तों, सप्तम। और दोस्तों, सप्तम भाव जो है, इस पर देखें तो सूर्य और मंगल ये दोनों क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। शनि की दसम दृष्टि है। और अष्टमेश यहाँ बैठा है। एक संबंध बना दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिटलर ने आत्महत्या करी थी, गोली से करी थी दोस्तों, क्योंकि दोनों अग्नि के कारक ग्रह जो हैं एक साथ बैठे हुए हैं। और मार्केश जो है वो मंगल है। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों हिटलर की कुंडली से। एक चीज और देखें दोस्तों, सप्तम भाव गृहस्थी का होता है। और गृहस्थी का जो भाव है, इसमें दो पाप ग्रह हैं ही दोस्तों, सूर्य और मंगल। शनि की दृष्टि है। इसके जो भावेश हैं, भाव के स्वामी है मंगल, वो भी पीड़ित है दोस्तों। और इसके जो कारक है दोस्तों, सप्तम भाव के कारक शुक्र, पत्नी के लिए,
ये भी पीड़ित है। तो यहाँ भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित हैं। तो दोस्तों हिटलर की गृहस्थी का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उसके कितने बच्चे थे, कब उसने शादी करी। मैंने तो पढ़ा नहीं, अगर आपने कहीं आपको जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो इससे हम देख सकते हैं जो दोस्तों कि हमारे ज्योतिष के नियम जो हैं कितने सटीक हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों छोटी यात्राओं का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि छोटी यात्राओं की जो बात है वो भी हम तीसरे भाव से करते हैं। तो यदि तृतीय भाव और उसके स्वामी पर पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति छोटी यात्राएं करता है। ये जो मार्केटिंग की जॉब करते हैं, डेली अप डाउन करते हैं दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर नौकरी करते हैं, तो ये छोटी यात्राएं करते हैं। और वो इस कारण करते हैं कि तीसरे भाव पे या तृतीय इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव होगा। अगला नियम है दोस्तों, तृतीय स्थान साहस और वीरता दिखाता है, क्योंकि क्रूर ग्रह यह गुण देते हैं, अतः तृतीय स्थान में क्रूर ग्रह की स्थिति यह गुण प्रदान करती है। और मंगल भी तृतीय स्थान से शुभ स्थान में स्थित होना चाहिए, क्योंकि मंगल कारक है दोस्तों तीसरे स्थान का। तो अगर मंगल भी तीसरे स्थान से शुभ है तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो वीरता, साहस, पराक्रम पराक्रम इन सब के लिए दोस्तों तीसरे भाव में पाप ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की स्थिति अच्छी मानी गई है। और जैसा भी हमने दोस्तों पिछले नियम में देखा कि छोटी यात्राएं व्यक्ति तब करता है जब तृतीय भाव पे या तृतीय इस पे पाप ग्रहों का प्रभाव है। और छोटी यात्राएं भी डेली करना दोस्तों, ये भी एक बहुत ही साहस और पराक्रम का काम है। जो डेली अप डाउन करते हैं उनसे पूछ के देखिएगा। चलिए आगे अगला नियम जानते हैं दोस्तों। यदि तृतीयेश और मंगल 6, 8, 12 स्थान में हो तो जातक का सहोदर होने की संभावना कम है, एवं अगर होगा तो उसे सहोदर से कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों तृतीयेश और मंगल भाव का स्वामी और कारक, अगर ये दोनों जो हैं 6, 8, 12 में चले जाएंगे तो ये हम सभी जानते हैं कि 6, 8, 12 में जो है भाव का नाश होता है, जिस भी भाव का स्वामी चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सहोदर यानी कि छोटा भाई बहन होने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से हो भी गया तो फिर भाइयों में आपस में प्यार नहीं होगा, उनमें लड़ाई झगड़े मनमुटाव जरूर रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में दोस्तों हम तीसरे भाव के कुछ और नियमों को जानेंगे और अपनी ज्योतिष की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।